जेल जाए पर सत्ता ना जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के उस रिकॉर्ड की, जिस रिकॉर्ड को आज तक भारतीय राजनीति में कोई बना नहीं पाया है। दूसरी तरफ बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की उस नई चाहत की, जिस नई चाहत ने बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया है। तीसरा बात करेंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता ही ये मान चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करें उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे, भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकले थे, तो पूरे देश में उन्हें एक विकल्प के तौर पर देखा गया था। जनता को लगा था कि हाँ, यही व्यक्ति है जो देश से भ्रष्टाचार को मिटा सकता है। हाँ, यही व्यक्ति है जो हमारे लिए कुछ कर सकता है। जिसके बाद दिल्ली में जनता ने उम्मीद से ही अरविंद केजरीवाल के हाथों में सत्ता सौंप दी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जनता को जिस तरह से बेवकूफ बनाया था, जिस तरह से एक्टिंग की थी आम आदमी होने की, लेकिन दोस्तों समय के साथ आम भी खास हो गया, यानी कि अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी से खास आदमी बन गए। लेकिन दोस्तों, हाल फिलहाल में आलम यह है कि अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उससे सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का जेल जाना लगभग तय है। अब हाल ही में देखिए, इतने आरोप लगे हैं और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की हालत यह है कि उनके आधे नेता जेल जा चुके हैं, आधों पर आरोप है, और खुद अरविंद केजरीवाल जो इस पार्टी के मुखिया हैं, वो भी ईडी की रडार पर है। उनके सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और लगभग तय ही है कि अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हाल फिलहाल में ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल तोड़ दिया है भारतीय राजनीति में? दोस्तों, ये रिकॉर्ड है सबसे जल्दी भ्रष्टाचार के आरोपों में इतना लिप्त होना। देखिए दोस्तों, जो पुरानी पार्टियां थी, कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टियां हो, उनको भ्रष्टाचार के आरोपों में आने में, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगने में, उनके खिलाफ कार्यवाही होने में दशकों लग गए। कांग्रेस को ही देख लीजिए, कितनी पुरानी पार्टी है और अब जाकर उन पर भ्रष्टाचार की जांच होनी शुरू हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। महज 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठाओं को ही पार कर दिया, यानी कि जिस तरह के उन पर आरोप लग रहे हैं, शराब नीति घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, शीश महल घोटाला, अन्य कई ऐसे घोटाले हैं जिनमें भ्रष्टाचार के इन आरोपों में अरविंद केजरीवाल के नेता या फिर अरविंद केजरीवाल खुद यहां पर आरोपी बताए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब देखिए, अरविंद केजरीवाल आरोपी बन चुके हैं। जिस तरह से ईडी पूछताछ के लिए उन्हें बुला रही है, तो यहां पर अब अरविंद केजरीवाल की हालत, आम आदमी पार्टी की हालत इसी से ही पता चलती है। लेकिन दोस्तों, अरविंद केजरीवाल देखिए, प्रधानमंत्री बनने के वो चाहत उनकी पुरानी है और वो हमेशा ही रहेगी, सबको पता है। लेकिन अब हाल फिलहाल में नई चाहत कौन सी निकल कर आई है? हाल फिलहाल में देखिए, बैठक हुई आम आदमी पार्टी की, तो उसमें आम आदमी पार्टी की बैठक में ना तो कोई गिल्ट जताया गया कि हाँ भाई भूल हो गई, हमसे भूल हो गई, या हमारे नेताओं से भूल हो गई, भ्रष्टाचार कर बैठे, या जिस तरह के आरोप लग रहे हैं जनता से माफी मांगे, या फिर अन्य इन मुद्दों पर चर्चा करें। लेकिन यहाँ पर बेशर्मी देखिए कि इनके विधायक कहते हैं कि देखिए जी, आप चाहे जेल चले जाएं, जेल जानते हैं आप, जेल जाएंगे तो जेल के अंदर से ही सरकार आप चलाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी से कहा। तो दोस्तों, यहाँ पर बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई, क्योंकि यहाँ पर कोई गिल्ट नहीं है। यहाँ पर इन लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि इनका जो मुखिया है, इनका जो मुख्यमंत्री है दिल्ली का, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाएंगे। कोई ऐसा वैसा मामला नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि भाई देखिए, यहाँ पर आप चाहे जेल चले जाइए, लेकिन सत्ता नहीं जानी चाहिए, आपके ही हाथों में दिल्ली की सत्ता रहनी चाहिए, आप ही मुख्यमंत्री रहने चाहिए, और कैबिनेट की बैठक तो अब तिहाड़ जेल से ही चलनी चाहिए। तो दोस्तों, यही तो अरविंद केजरीवाल की भी नई लालसा है, चाहत है कि भाई भले ही हम जेल चले जाएं, लेकिन हमारे हाथ से सत्ता नहीं जानी चाहिए। सत्ता का मोह देखिए, यह है सत्ता की लालसा, सत्ता की चाहत, सत्ता का मोह, कि भले ये जेल चले जाएं, लेकिन इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो नहीं जानी चाहिए। और इनके मंत्रियों द्वारा क्या यहाँ पर एक्सक्यूज दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं कि संविधान में कहाँ लिखा है कि कोई भी मंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद सत्ता में नहीं रह सकता।
उसे इस्तीफा देना ही पड़ता है। तो महाराज, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया जाए कि संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि जेल जाने के बाद यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री अपना काम कर सकता है, जो है मुख्यमंत्री बने रह सकता है, ये भी नहीं लिखा है। और अनेकों उदाहरण है हमारे देश में, जो मंत्री मुख्यमंत्री जेल गए हैं उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। राबड़ी देवी देखिए, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव जब जेल गए चारा घोटाला आरोप में, तो उसके बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी है। वहीं दूसरी तरफ जयललिता को देखिए, जयललिता जब जेल गई तो उन्होंने भी अपने एक बहुत ही करीबी को मुख्यमंत्री बनाया। तो यहाँ पर अनेकों उदाहरण हैं जो जेल जाने के बाद नेताओं ने, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जो लालसा दिखी है, सत्ता की भूख दिखी है, इसने जनता की सारी उम्मीदों को गला घोटकर मार दिया है। देखिए, गला घोटकर जनता की उम्मीदों को तब भी मारा गया था जब अरविंद केजरीवाल के द्वारा झूठे वादे किए गए थे, झूठी कस्में खाई गई थी, और फिर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जो अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्होंने भ्रष्टाचार में ही सारी हदें पार कर दी थी, जिस तरह के इन पर आरोप लग रहे हैं। और आज भी ये ऐसा कहकर जनता की उम्मीदों का गला ही घोट रहे हैं कि भाई, हम चाहे जेल चले जाएं लेकिन हमारी सत्ता नहीं जानी चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल एक तरह से यही दिखा रहे हैं कि जनता ने अपना काम पूरा कर दिया है, वोट देकर हमें चुन लिया है, अब हमें जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता की उम्मीदों से कोई मतलब नहीं है। जनता जिस तरह से हमसे उम्मीद लगाकर बैठी है, या फिर जनता गुस्सा करे, हमारे साथ रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस मुख्यमंत्री बने रहना है। तो यही अरविंद केजरीवाल की जो लालसा है, नई चाहत है, यही देखिए आगे जाकर अरविंद केजरीवाल ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ईडी से चाहे वो कितना भी बच ले, लेकिन ईडी के पास पर्याप्त सबूत है कि अरविंद केजरीवाल को वो गिरफ्तार करेगी। अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाएंगी, और उसके बाद एक बार बुलाएंगी, 2 बार बुलाएंगी, और हाँ, जो सामने सारी चीजें आती है उससे लगभग तय है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे और जेल जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल यहाँ पर देखिए जेल जाएंगे, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल ये नहीं समझना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, उसके बाद ये उनकी राजनीति का एक तरह से माना जाए तो अंत ही होगा, उनका राजनीतिक करियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अब राजीव गांधी जी को ही देख लीजिए। राजीव गांधी एक समय पर जो उनकी जीत हुई थी, प्रचंड जीत हुई थी, प्रचंड बहुमत से जीत हुई थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जिस तरह के आरोप लग जाते हैं, उन पर भी आरोप लगे। बोफोर्स का जो आरोप लगा, उसके बाद उनकी लोकप्रियता बिल्कुल आधी हो गई। तो यहाँ पर जब राजीव गांधी, कांग्रेस पार्टी उस समय पर पीक पे थी, पूरी जनता कांग्रेस पार्टी की दीवानी थी, लेकिन फिर भी राजीव गांधी के ऊपर जो आरोप लगे, उसकी वजह से जिस तरह से उनकी लोकप्रियता घटी, शायद अरविंद केजरीवाल को ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही हैं कि जनता इस मामले में बड़ी जागरूक है। वो देखती है कि कौन सही है, कौन गलत है, और किस पर किस तरह का मामला चल रहा है। उसी चीज को तर्ज पर लाकर जनता अपना वोट देती है और अपना जो मुखिया, अपना जो नेता है, वो चुनती है। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने ये जो बेशर्मी दिखाई है कि भ्रष्टाचार के आरोप जिस तरह से उन पर लग रहे हैं, उनके जेल जाना लगभग तय है, उसमें वो बिल्कुल भी गिल्ट नहीं महसूस कर रहे हैं, जनता के सामने माफी नहीं मांग रहे हैं, जनता से ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई, माफी मत मांगिए, स्वीकार तो कीजिए कि हमसे नहीं हुई तो हमारे नेताओं से हो गई है। लेकिन यहाँ पर बेशर्मी की हदें तभी पार हो रही हैं कि ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं कि अब जो सत्ता है, मुख्यमंत्री का कार्यभार है, वो जेल से ही चलाया जाएगा। तो यहाँ पर इनकी बेशर्मी, इनका माइंडसेट और इनकी सत्ता की भूख सारी ही पता चल जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में आपके जो भी सवाल हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।